जी, उन्होंने यही कहा था जब से हमने इसका फ़ैसला किया था कि आज यहाँ रैली निकाली जाएगी और धरना दिया जाएगा, तो हम पे यही हमसे कहा जा रहा था कि आपको हम यकीन दहानी कराते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं कि उसके कातिल गिरफ़्तार होंगे। हमारा यही पैगाम था कि यकीन दहानियाँ बहुत कराई गई हैं, हमें नतीजा दें, हमें उसके मरकज़ी कातिल को गिरफ़्तार करके दें, हमारा एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। जब तक वो कातिल गिरफ़्तार नहीं होगा हमारी तहरीक चलती रहेगी। उसके मुख्तलिफ़ मराइल हैं। हम अभी एक्शन कमेटी का इजलास होगा, उसमें एक्शन कमेटी ये फ़ैसला करेगी कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा। हुकूमत जान मोहम्मद के कातिलों को गिरफ़्तार कर लेती तो आज हमें पूरे पाकिस्तान में एहतजाज ना करना पड़ता। हम गुज़िश्ता 2 दिन पहले सीएम हाउस में सीएम से मिले, जहां जो सूबाई वज़ीर दाखिला है वो मौजूद थे, IG सिंध मौजूद थे, दीगर वज़रा भी मौजूद थे, SSP सखर और DIG सखर भी मौजूद थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म का वर्जन बताया। पहले जो IG सिंध हैं उनका कहना था कि आज रात यानी कि 2 दिन पहले 12 बजे वो उन्होंने डेडलाइन दी है, कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। जबकि जो SSP सखर था उसने पहले 15 दिन का टाइम का, फिर 1 महीने का टाइम का। कोई फ्रूटफुल बात सामने नहीं आई कि वो कब गिरफ्तार, कोई टाइमलाइन हमें नहीं दी, जिसकी वजह से मजबूरन आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर कराची प्रेस क्लब से एक बहुत बड़ी रैली, जिसमें सहाफ़ियों के साथ साथ सिविल सोसाइटी, PBA, CPNE और दीगर वकला तंजीमें भी मौजूद हैं। और यहाँ इस वक्त हम CM हाउस के बाहर, चूँकि कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए, तो हम CM हाउस के बाहर यहाँ एहतजाजी धरना देकर बैठे हैं और हमारे जो रहनुमा हैं वो वर्कर से खिताब कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर के जो कातिल हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, जो असल कातिल है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए, ताकि जो मकतूल के अहल खाना हैं, पसमानदगान हैं, उनको इंसाफ मिल सके। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सिर्फ एक मुतालबा है और आज उसी मुतालबे के लिए हम इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर कातिल को गिरफ्तार करे, जो खुद एतराफ़ करता है कि मैं कातिल हूँ, वो खुद कहता है कि मैं कातिल हूँ, लिहाजा उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और लैतो लाल से काम ना लिया जाए कि सहाफ़ियों को टहलाया ना जाए, क्योंकि अगर सहाफ़ी एहतजाज पर मुसलसल मजबूर किया गया तो पूरे पाकिस्तान में हम कलम छोड़ हड़ताल भी कर सकते हैं। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से, IG पुलिस की जानिब से यकीन दहानी कराई जाती रही है, लेकिन 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 95 दिन गुजर चुके हैं। पूरे सिंध में मुजाहरे हुए हैं, कराची समेत सिंध के तमाम शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जुलूस निकाले गए, लेकिन अब तक जान मोहम्मद महर शहीद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो असल मुल्ज़िमान हैं उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारा मुतालबा ये है आज के दिन की मुनासबत से भी कि न सिर्फ जान मोहम्मद महर के जो असल मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने उसे कत्ल किया उन्हें गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उन्हें करार वाकई सज़ा भी फिलफौर दिलाई जाए। शहीद जान मोहम्मद को 2.5 महीने हो गए जब उन्हें शहीद किया गया, और जो कातिल है वो कुल्लम कुल्ला इसका इजहार कर रहा है कि जी मैंने कत्ल किया और मुझे गिरफ्तार करो। ये ना सिर्फ सिंध हुकूमत, पुलिस, बल्कि पूरे रियासत को चैलेंज है कि एक बंदा, एक कातिल, एक सीनियर सहाफ़ी का कातिल खुद ये कह रहा है कि मैंने कत्ल किया और मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन 2.5 महीने हो गए उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर पा रहा। बार बार हमें यकीन दहानी कराई जा रही है कि जी अभी 1 हफ़्ता दे दें, 2 हफ़्ते दे दें, 1 महीना दे दें। अभी जब गुज़श्ता दिनों एक्शन कमेटी का CM हाउस में एक मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर 1 महीने का टाइम दिया। तो भाई अब कितना आपको टाइम दें, एक कातिल आपसे गिरफ्तार नहीं हो रहा है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन सहाफ़ती तंजीमों का कि आज कम से कम इस बात को उन्होंने महसूस किया कि बार बार हमारे साथियों को शहीद किया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम पर कदगनें लगाई जा रही हैं। उसके लिए सिर्फ एक तंजीम का काम नहीं है, अब तमाम साथियों को यकमुश्त होना होगा, इत्तेहाद होना होगा और हमने ताकत से ये जवाब देना होगा कि अब हम किसी सहाफ़ी को शहीद होने नहीं देंगे, किसी सहाफ़ी को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और हुकूमतों के लिए, इस रियासत के लिए, अपने हुकूक के लिए एक चैलेंज बनेंगे। ये वाक़या जो है इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, और दूसरी जानब आज जो PFU जो है उसकी जानब से ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है
मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत पहले हमें कर लेनी चाहिए थी। चलें, देर आए दुरुस्त है, तो आज भी एहतजाज जो है वो ज़रूरी था। अगर अब सिंध हुकूमत की जानब से इस हवाले से क्या जवाब मिलता है, होना तो ये चाहिए कि जो मकतूल थे उसके वर्सा के लिए भी हुकूमत सिंध की जानब से कोई माली इमदाद का भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो कातिल हैं उन्हें गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा दी जानी चाहिए। वाक़े की अच्छी तरह से तफ्तीश होनी चाहिए कि ये वाक़या किस तरह से पेश है, और जो ज़िम्मेदार है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आए हुए हैं सहाफ़ी, क्योंकि सहाफ़ी भी महफूज नहीं है अब तो, इससे एहतजाज करके आए। लेकिन वज़ीर आला हाउस जाने के लिए जो है कंटेनर लगा कर बंद कर दिया गया, यहाँ पर एहतजाज करके बैठे हुए हैं। आजादी छीन के लेंगे आजादी। आपका जोश सीएम साहब को ड्राइंग रूम में सुनना चाहिए। जोश नहीं नजर आ रहा, क्या थक गए आप मीलों का सफर करके?